बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो तमाम तर शकूक व शुबात और बेयकीनी के जो है ना वो आज इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। कौम पूरे तरीके से भरपूर अंदाज में इसमें शिरकत भी कर रही है। और जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो ये डोर पीटा जा रहा था कि अवाम में जो है शऊर आ चुका, बिलखसूस जो है नौजवानों में जो है वो अब शऊर आ चुका है, तो उसका अमली मुजाहरा भी जो है देखने को मिलेगा। दूसरा, शऊर के लिए जो है वो दिमाग की खिड़कियां जो है वो खोलना पड़ती हैं, लेकिन हम बदकिस्मती से बहसीत कौम जो है वो अपने दिमागों को हवा तक नहीं लगने दे रहे। तो इन हालात में जो है ना शऊर ने खाक जन्म लेना है। तो जो ये दावे हैं कि नौजवानों में जो है वो शऊर आ चुका है, उसका भी अब कुछ देर के बाद अब आपको जो है ना रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे। वैसे मैं कुछ अरसा पहले एक मेडिकल स्टोर पे एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। तो वहाँ एक 22-24 साल का एक नौजवान आता है और वो उसके कौन में कोई मेडिसन जो है वो तलब करता है। वो उसे खुफिया खाने से एक मेडिसन निकाल के देता है और चला जाता है नौजवान। और कुछ देर के बाद वो वापस आता है और फिर उसके कौन में कुछ कहता है, उसके बाद फिर चला जाता है। तो मैंने स्टोर वाले से पूछा, यार ये नौजवान एक तो इसने मेडिसन जो मांगी वो आपके कौन में कुछ कहा, और दोबारा ये किस लिए आया? तो उसने कहा कि यार ये जो मेडिसन लेके गया था ये सेक्स की मेडिसन थी, और ये दोबारा इसलिए आया कि ये पूछने के ये गोली लेने के बाद जो है मुझे सेक्स करने का दिल करेगा या कराने का। तो ये जो शऊर का आलम है ये एक फ़र्द वाहिद की बात नहीं है, यही बहसीत कौम हमारा हाल है, हमारा शऊर ऐसा ही है। तो ये अब कुछ घंटों के बाद ये हमारे शऊर का पोल भी जो है वो खुलने जा रहा है। तो मेरी दानिस्त में तो जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं, वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई जो आज़ाद हैसियत में आ रही हैं, इनकी नंबर ऑफ सीट जो नेशनल असम्बली में है वो तकरीबन बराबर बराबर होंगी। अगर 10-15 सीट की अगर कोई पार्टी अगर लीड करती है तो वो नहीं कह सकता, लेकिन ये तकरीबन नंबर ऑफ सीट जो है वो बराबर जो होंगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें आसफ जरदारी, जिनको ये कहा जा रहा है कि वो बारगेनी का जो मास्टर सब्र किए जाते हैं, तो वो जो है वो मेरी दानिस्त में जो पीपल्स पार्टी है और पीटीआई की कोई इनके बीच जो दूरियां थी वो भी काफ़ी कम हो चुकी हैं। ये दो जमातें और कुछ आज़ाद अरकान और कुछ छोटी जमात की छोटी जमातों का रोल जो है अब काफ़ी इस इलेक्शन में बढ़ जाएगा। इनको मिलाकर एक मखलूत हुकूमत जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो ये दावे कर रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, असल में इनकी गल नहीं हुई थी, इनको गोली दी गई थी। और ये गोली देने के बाद उस नौजवान की तरह आज रात पिछले पैर जो है ना ये भी गोली देने वालों से पूछते फिर रहे होंगे। तो मेरी दानिस्त में जो है वो पीपल्स पार्टी, पीटीआई और आज़ाद अरकान और छोटी जमातों को मिलाकर एक मखलूत हुकूमत जो है वो मार्ज वजूद में आएगी। और दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो 16 माह का जो तजर्बा हुआ है मुस्लिम लीग नून और कोलिशन गवर्नमेंट का, उसके बाद जो इन्होंने गालियाँ खाई हैं, उसके बाद अब वो भी अफोर्ड नहीं करते हैं कि मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस मियाँ साहब को बिठाकर जो है ना अगले 5 साल के लिए भी अपने लिए गालियों का बंदोबस्त कर लें। उनके हौसले भी पस्त हो चुके हैं। तो इन हालात में जो है ना वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई, और क्या मालूम कि कोई जो है वो नलके वाला, कोई वायलन वाला या कोई बेगन वाला जो है उसको वज़ीर आज़म बनाकर जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है एक तीर से जो है वो दो शिकार जो है वो कर ले। तो आने वाला जो हुकूमत है उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो मुझे जो है इक़्तिदार में आती जो है वो दिखाई नहीं दे।